So hello guys, Ratan in the Institute welcomes to all of you in your 17th class of English language। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके इंग्लिश में हम क्वेश्चंस बनाते हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था जिनका जवाब केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, तो इसका जवाब या तो यस होगा या नो होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि तुम क्या पढ़ाते हो, तो इसमें सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी जिसको हम बोलते हैं व्हाट। तो तुम क्या पढ़ाते हो इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी उसके बाद बच गया वो उसके बाद आएगा मेन वर्ब के बाद। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तुम क्या पढ़ाते हो। तो तुम क्या पढ़ाते हो इसमें सबसे पहले आएगा व्हाट। क्या को बोलते हैं व्हाट। व्हाट पढ़ाते हो तो ध्यान रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। तो व्हाट डू तुम, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तुम। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा यू और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। तो तुम क्या पढ़ाते हो इसको बोलेंगे व्हाट डू यू टीच। तुम कब आए, कब के लिए इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। तो सबसे पहले आएगा व्हेन। आए पास्ट की बात हो गई तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा डिड। तो व्हेन डिड यू कम। वह कब जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें व्हेन कब। फ्यूचर की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। तो व्हेन विल वह, तो वह के लिए बोलते हैं ही। तो वह कब जाएगा इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल ही गो। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कैसे। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो इसको बोलेंगे हाउ कैन यू हेल्प मी। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, वर्ब के साथ इसमें आईएनजी लग जाएगा, जा रहे हो। तो तुम कहाँ जा रहे हो इसको बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम लड़ क्यों रहे थे, क्यों के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों के लिए बोलते हैं वाई। तो तुम लड़ क्यों रहे थे इसको बोलेंगे वाई वर यू फाइटिंग। तुम गाली क्यों दे रहे थे इसको बोलेंगे वाई वर यू अब्यूजिंग। अगर आपने मेरे से पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो कौन सा सब्जेक्ट इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे विच सब्जेक्ट। तो तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो इसको बोलेंगे विच सब्जेक्ट डू यू टीच। कौन से सब्जेक्ट के लिए आया विच सब्जेक्ट, पढ़ाते हो तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आई डू और सब्जेक्ट इसमें आपको पता है तुम है तो यू, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। तो विच सब्जेक्ट डू यू टीच। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो कितने के लिए बोलते हैं हाउ मैनी। अक्सर जो काउंटेबल चीज़ होती है उसके लिए हाउ मैनी ही यूज़ करते हैं, तो भाई बहन गिने जा सकते हैं। तो तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो भाई बहनों को बोलते हैं सिबलिंग्स। तो हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। इसी तरीके से तुम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, तो हाउ मैनी सब्जेक्ट्स कैन यू टीच। तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो कितना इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच। पैसा है, टाइम है, उसके लिए हाउ मच ही यूज़ करते हैं। तो तुम्हारे पास कितना पैसा है इसको बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम मुझे कितना चावल दे सकते हो, तो कितना चावल इसके लिए भी हाउ मच ही आएगा, हाउ मच राइस। तो तुम मुझे कितना चावल दे सकते हो तो सकने के लिए कैन आता है, तो हाउ मच राइस कैन यू गिव मी। तुम्हें किसने पढ़ाया, कौन या किसने, इसके लिए हम यूज करते हैं हु। और हु के साथ हम डिड डू और डज यूज नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ध्यान रखना है। तो इसमें डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे जब पास्ट के बारे में बात हो रही है। तुम्हें किसने पढ़ाया इसको बोलेंगे हु टॉट यू। तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू। यहां कौन आया था, तो हु केम हियर। वहां कौन जाएगा, तो इसको बोलेंगे हु विल गो हियर। तुम किसके साथ आ रहे हो, तो किसके साथ के लिए बोलते हैं विद हुम। तुम किसके साथ आ रहे हो, विद हुम आर यू कमिंग। तुम किसके साथ खेल रहे थे, विद हुम वर यू प्लेइंग। तुमने किसे कॉल किया,
किसे के लिए हम यूज़ करते हैं whom, तो तुमने किसे कॉल किया इसको बोलेंगे whom did you call। तुमने किसे बताया whom did you tell। तुम गाली किसे दे रहे थे इसको बोलेंगे whom were you accusing। तो क्या के लिए बोलते हैं what, कब के लिए बोलते हैं when, कहाँ के लिए बोलते हैं where, क्यों के लिए बोलते हैं why, कैसे के लिए बोलते हैं how, कौन सा के लिए बोलते हैं which, कितने के लिए how many, कितना how much, किसे के लिए बोलते हैं whom, किसके साथ के लिए with whom, कौन या किसने इसके लिए यूज़ करते हैं who। तो ये तमाम क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें।